मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जीत का तोहफा आने वाला है। एक बहुत बड़ी जीत एक पिटारे में भरकर तुम्हारे लिए अब आने वाली है। वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें इसे हर हाल में स्वीकारना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी नियति है। मनुष्य का जीवन एक अनंत यात्रा है, जिसमें स्थिरता के साथ ही अनेक चुनौतियां और संघर्ष तो आते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं है। और अब जबकि तुमने इतने संघर्ष देख लिए हैं, तो तुम्हारे लिए एक नया पिटारा आ रहा है, जिसमें जीत तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप होगा। और यही कारण है मेरे प्रिय कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम बहुत बड़ी जीत से हाथ धो बैठोगे। अन्यथा तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे, अपने ही हाथ से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी दे बैठोगे। मेरे प्रिय बच्चे, चुनौतियां और संघर्ष निश्चित तौर पर मनुष्य के जीवन में आती हैं। विशेष रूप से कुछ लोगों के जीवन में ज्यादा ही आती हैं, लेकिन इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और जो मनुष्य सच्चा होता है, पवित्र होता है, उसे इससे कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यह सब एक परीक्षा का अंश होता है। तुमने भी बहुत सी परीक्षाएं दी हैं, यह तुम्हारे लिए भी एक परीक्षा का अंश रहा है। अब तुम्हारी यह परीक्षा पूर्ण हो रही है, और परीक्षा के बाद तो परिणाम मिलता है। तुम्हें परिणाम में जीत का तोहफा दिया जा रहा है। अब तुम्हारे ऊपर ब्रह्मांड की कृपा होगी, मेरी कृपा होगी। अब समस्त देवी देवताओं की कृपा तुम पर होगी। एक नई ऊर्जा के रूप में कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। अब तुम्हें वरदान हासिल होगा, ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन में खुशियों को भर देगा। तुम्हारे समर्पण का तुम्हें परिणाम मिलने वाला है। तुमने मेरे प्रति अपना समर्पण दिखाया, तुम विजेताओं की गिनती में अब गिने जाने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, हर्ष और आनंद की अब कोई सीमा ना होगी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ सीमा से बाहर होगा। मेरे प्रिय, अब तक तुमने जश्न नहीं मनाया था, लेकिन अब उत्सव मनाने का समय आ चुका है। अब सारी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। कुछ काली शक्तियां तुम्हें घेरने का प्रयास कर रही हैं। वो तुम्हारे जीवन से तुम्हारे प्रेम को छीनने का प्रयत्न कर रही हैं। वो तुम्हारे जीवन से सभी समस्याओं को लाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अब जबकि तुम पर विशेष कृपा होने वाली है, जबकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटाया जाने वाला है, तो तुम्हें भयभीत नहीं होना है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में किस कदर जीत के लिए तरसे हो, प्रेम के लिए तरसे हो, अपनेपन के लिए तरसे हो। तुमने अपनी तरफ से सबको बहुत ज्यादा प्रेम दिया, सबका बहुत सम्मान किया, लेकिन बदले में तुम्हें वह हासिल नहीं हुआ जिसके तुम हकदार रहे हो। लेकिन अब तुम्हें वह सब कुछ हासिल होने वाला है। अब वो आने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत से दिव्य देवदूतों का भी आगमन होने वाला है। वो तुम्हारे जीवन में बहुत पहले से आना चाहते थे, लेकिन कुछ काली शक्तियां हैं जो निरंतर उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं। और यह काली शक्तियां तुम्हारे विचारों को भी नकारात्मक बना रही हैं, या तुम्हारे भीतर उतर रही हैं। तुम्हें इन काली शक्तियों से बचना है मेरे प्रिय। इन काली शक्तियों से दूर जाना है। यह काली शक्तियां तुम्हें हराने के लिए आ रही हैं, तुम्हें गिराने के लिए आ रही हैं। ये काली शक्तियां तुम पर हावी होना चाहती हैं, लेकिन तुम्हें इसे अपने आप से दूर करना होगा। तुम्हें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर प्रेम की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरा जाने वाला है, और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना होगा। इसी क्षण अपनी खुशी को आकर्षित करो, उसकी पुष्टि करो। संख्या 555 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम इसी क्षण अपने जीवन में खुशी को चाहते हो, जीत को चाहते हो। इसी क्षण तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर कर दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते रहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं कि तुम इस संसार में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। जिस क्षण तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अकेले हो, तुम अपनी आंखें बंद करो, मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे स्वप्न में मौजूद हूं। मैं
तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, हर उस ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ मौजूद हूँ जो तुम्हें प्रगति की ओर लेकर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे एहसास को तुम्हें महसूस करना होगा, मेरे आगमन को तुम्हें महसूस करना होगा। मुझे ज्ञात है कि तुम किस तरह से थके हुए हो, किस तरह से हार चुके हो, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि हार को पूरी तरह से त्याग देना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं प्रेम को भेज रहा हूँ, दिव्य प्रेम को भेज रहा हूँ। यह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इसका स्वागत करो, इसे स्वीकार करो। किसी भी परिस्थिति में इसे अपने आप से दूर ना होने दो। ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें जो आशीर्वाद मिलने वाला है, यह वास्तव में उत्तम संभावनाओं से भरा हुआ है। यह निरंतर तुम्हें प्रेरित करेगा सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा कि तुम सही मार्ग का चयन करो। भले ही तुम्हारी संगति बुरी हो, भले ही कोई तुम्हारा साथ न दे रहा हो, फिर भी यह तुम्हें प्रेरित करेगा कि तुम सही राह में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, अब तुम इस आशीर्वाद को महसूस करने वाले हो। धीरे धीरे तुम इसे महसूस करोगे और एक नई दुनिया का तुम्हें आभास होगा। तुम्हारे जीवन में उपहार भेजा जा रहा है, इसे जाया मत होने देना। तुम्हारा विश्वास इसे मजबूती प्रदान करेगा, तुम्हारा समर्पण इसे गति प्रदान करेगा। मैं जानता हूं, कई बार तुम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हो, हताश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। तुम भयभीत होकर के कहीं किसी कोने में बैठकर विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने लगते हो, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। तुम्हारे लिए सही मार्ग का चयन किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल उस मार्ग पर आगे बढ़ना है, अपने कदम बढ़ाने हैं, थकना नहीं है, हारना नहीं है। मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें भला किस बात का भय है? सारे भय का त्याग कर दो, सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाओ। मैं आ चुका हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। मुझे स्वीकार करो, इस जीत को स्वीकार करो, समर्पण दिखाओ। याद रखो, तुम जो बांटोगे वह पाओगे, इसलिए वह बांटना प्रारंभ करो जो तुम पाना चाहते हो। बाकी तुम चिंता ना करो, मैं आ चुका हूं। मैं तुम्हें जीत दिलाकर रहूंगा। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं। तुम्हें मुझे महसूस करते रहना होगा। मुझसे दूर जाने का विचार भी ना करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे ही लिए हूं। अब मुझे अपने जीवन में आने दो, मुझे अपने जीवन में समाहित होने दो। इसी क्षण संख्या 777 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम मुझे अपने जीवन में आने का आगमन दे रहे हो। संख्या 777 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम इसी क्षण जीत को अपनाकर नए प्रेम को पाने के लिए उत्सुक हो। तुम ईश्वर की शरण में आने को उत्सुक हो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं। वह सत्य जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनना।
प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तराशे गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वादों को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते थे, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से तरोतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है। और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे साथी ने तब भी तुमसे दूरी बना ली। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा है। तुम बहुत भोले हो, बहुत ही जल्दी सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ भी नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगे, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगे। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वो तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? नहीं ना। तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो वो भी वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वो तुम्हें बीच मझधार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे
प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रुओं को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो तुमसे खो गया है, वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है। तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छिपी हुई बातें बताए, कैसे तुमसे ये बताए कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वो रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपने प्रति उमड़ रहे मोह को देख सकते हो। वो तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलवाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो, आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है। मेरे प्यारे बच्चे,
उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इससे प्रेम के चक्कर में उसने वो सारी चीजें तक त्याग दी जो उसको भाती थीं और जो तुम उसके लिए किया करते थे। प्रिय बच्चे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात्रि में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह ज़हनी तौर पर तुम्हें अपना मान बैठा है। इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। उसकी आंखों में तुम हो, यह बात 100% सत्य है। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोल ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को छीनकर ऊर्जाहीन बना देती हैं और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है।
लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं कर पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम उस ऊर्जा को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे-छोटे उपाय करने हैं, जिससे वह ऊर्जा तुमसे दूर हो जाए और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करे। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय बच्चे, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो, तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वो इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है, तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो, उनका माल भी बाका ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहें। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ला सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से, रिश्ते को निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है, उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है, उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो, तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठा समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो, तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी हैं। जो आदतें खराब हैं उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वो झूठ पर झूठ बोलता ही जा रहा है। उसका चेहरा साफ साफ ये बयां कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वो इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है।